रिव्यू कर लेते हैं चलो इनका। चलो भाई, तो हम जल्दी करते हैं आरसीबी और एसआरएच का प्रीव्यू। तो चलो फटाफट से ग्राफिक पे ले चलते हैं आपको। ये आ गया ग्राफिक्स। तो देखो भाई, आरसीबी एसआरएच के प्रीव्यू में सबसे पहले इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं कि दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। अगर आप आरसीबी की बात करो और एसआरएच की देखो तो सामने सामने कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो अगर आप ओपनर्स देखोगे इनकी तरफ से, एक बार मेरे को इंटरव्यू आया अभी जितेश शर्मा का, एक दिन पहले पॉडकास्ट जो हुआ है राशा मानी के साथ, तो उसमें जितेश शर्मा ने ये बोला है कि इस बार ऑरेंज कैप जीतेगा विराट कोहली। क्योंकि उन्होंने बोला कि नेट सेशन में जब मैं उनको इतने गौर से देख रहा हूँ तो उन्हें वही 2016 वाला पुराना टच लग रहा है विराट कोहली का, और जिस तरीके से बॉल टाइम हो रहा है बड़े अच्छे टच में दिख रहे हैं। ये जितेश शर्मा ने बोला खुद, जितेश शर्मा के वर्ड से, कि विराट कोहली बहुत गजब टच में लग रहे हैं, और जिस तरीके से उनके बैट से बॉल निकल रही है ना, आउटस्टैंडिंग 973 रन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जितेश शर्मा ने भी बोल दिया वही वाली बात। तो बहुत ही डरावनी चीज़ है बाकी टीमों के लिए कि विराट कोहली अगर अपने प्राइम फॉर्म में आ गया। एक्चुअली में विराट कोहली के हमने ओडीआई सीरीज में भी देखा था, ऐसा विराट कोहली खेल नहीं रहा था पिछले 2-3 सालों से। ये पुराना वाला विराट कोहली आया भाई, 16-17 में कॉलर अप जैसे करके आता था विराट कोहली, तो बिल्कुल वैसा विराट कोहली खेल रहा है। और इस बार आईपीएल में वही 2016 भी मुझे लग रहा है उसका आगे फेल होने वाला। तो लेट्स सी भाई, देखते क्या होता है। पर अब सेकंड ओपनर देखोगे तो फिल सॉल्ट है इनके पास, और इधर आप देखोगे तो इधर भी ओपनर्स की कोई कमी नहीं है इनके पास। देखोगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड। ओपनिंग में आप किसको आगे रखोगे यहाँ पे, विराट कोहली, फिल सॉल्ट को, या अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड को? देखो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेट्स सी। बट देखो ओपनिंग में विराट कोहली की कंसिस्टेंसी आपको मिलती है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड उतनी कंसिस्टेंसी नहीं दे सकते, लेकिन जिस दिन चलते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। मतलब कि फिल सॉल्ट से 2 गुना 3 गुना है दोनों मारते हैं। तो और अगर 300 की रेंज में अगर कोई है जो 300 के सबसे ज़्यादा चांसेस अगर कोई टीम बना सकती है तो वो हैदराबाद ही आएगी नंबर 1 टीम। तो ओपनिंग में तो भाई टफ कंपटीशन होगा। अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे कि कौन, आपको क्या लग रहा है कि ओपनिंग में आप किस बंदे को आगे रख रहे हो? यार हैदराबाद की प्लेइंग 11 में एक चेंज कर देना यार, पैट कमिंस को हटा के, पैट कमिंस को आप लोग हटा देना। पैट कमिंस पहला मैच नहीं खेलेगा, उसकी जगह पे कोई बॉलर आप डाल दो यहाँ पे। मैंने जीशान मलिंगा या जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा या ईशान मलिंगा को खिला सकते हैं 8वें नंबर पे। तो पैट कमिंस को आप मान ले हट गया है वो, पैट कमिंस को हटा के ईशान मलिंगा को डाल देना या जीशान अंसारी को डाल देना वहाँ पे मेनली। बट एसआरएच की बॉलिंग आप देखोगे तो हल्की ही लग रही है, हल्की ही लग रही है। वहाँ पे आप जयदेव उनादकट को भी फिट कर सकते हो पैट कमिंस की जगह पे। बट आप देखोगे बॉलिंग बहुत हल्की लग रही है हैदराबाद की। बट एज़ कम्पेयर टू आते हैं वापस अपने टॉपिक को, ओपनर्स की बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, आरसीबी के ओपनर्स आगे लग रहे हैं या हैदराबाद के ओपनर्स? आप लोग पे सवाल छोड़ता हूँ मैं कि आप लोगों को क्या लग रहा है। ओपनिंग वाला आप लोग बताना। नंबर 3 पे चलते थे। वो नंबर 3 में मैंने वेंकटेश अय्यर को रखा है, बट जैसा चल रहा है कि अगर मैं होता आरसीबी मैनेजमेंट तो नंबर 3 को सिंपल सी बात देवदत्त पडिक्कल से स्टार्ट करता। क्यों? क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने आप देखोगे कितना बढ़िया किया है यार आरसीबी के लिए। तो मैं होता तो मैं नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल खिलाता, ना कि वेंकटेश अय्यर को खिलाता। क्या वैसे उस प्लेयर का आप देखोगे तो एक बंदे का कॉन्फिडेंस लगा नहीं पड़ा है, ठीक है, और आप उसको अलग से हटा भी दो, है ना। कॉन्फिडेंस जो है देवदत्त पडिक्कल का लगा हुआ है, अगर उसको बेंच पे बिठाते हो, वेंकटेश अय्यर को खिलाते हो, वेंकटेश अय्यर भी परफॉर्म नहीं कर पाता, तब फिर ना तो फिर आप देवदत्त पडिक्कल के पास भी कॉन्फिडेंस रहेगा ना वेंकटेश अय्यर के पास। तो वहाँ पे स्टिक करने की चीज़ें। तो शुरुआत तो मुझे मेरे हिसाब से देवदत्त पडिक्कल से कर सकते हैं, या मे भी हो सकता है भाई दोनों को खिला लें, पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 पे रजत पाटीदार को रखा हुआ है मैंने आरसीबी में, 5 पे जितेश शर्मा। अब देखो इनके 3, 4 और 5 देखो, और हैदराबाद के 3, 4 भाई बैटिंग में तो मैं कहूँगा बहुत कट्टर का मामला चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगा बैटिंग में तो एसआरएच आगे भी कह सकता हूँ भाई, बट इनका 6-7 नंबर वाला बैटिंग ऑर्डर है नहीं है एसआरएच के पास, वो यहाँ पे आरसीबी के पास है। तो बैटिंग में टफ फाइट मिलेगी आपको आरसीबी से। आप देखो ना 3, 4, 5 पे है कौन निकले, ईशान किशन है, हेनरी क्लासन है, नीतीश कुमार रेड्डी है। भाई किसी की अगर चैट आ रही हो मैं मिस कर दूँ तो माफ़ कर देना यार, चैट में पढ़ रहा हूँ आप लोगों के, चैट करोगे तो मैं स्ट्रेट तुरंत शो हो जाएंगे भाई आपके पास। बट मेनली भाई आप देखोगे तो 3, 4, 5 आप देखोगे तो बड़ा ही एक्साइटिंग आपको फैक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ईशान किशन, हेनरी क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, लिविंगस्टन, 3, 4, 5, 6 स्ट्रांगली भाई गजब है। और उनके भी 3, 4, 5, 6 देखो, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड। ओ माय गॉडनेस यार, मतलब इन दोनों की आप देखोगे टीम एकदम, बैटिंग तो आपको लग रहा है कि एकदम बराबर है, कौन आगे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन डेंजरस आपको लग रहा हो कि जिसके सामने अगर बैटर बैटिंग कर रहा हूँ मुझे डर लग रहा है बॉलिंग डालने में, तो हैदराबाद की बैटिंग लग रही है भाई। टॉप टू 6 आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये कहीं छक्का ना मार दे, इस बॉल पे छक्का ना लग जाए, तो आपको ऐसा हैदराबाद की बैटिंग देख के आपको डर लगेगा। इवन आप उस पर आ जाओ आरसीबी पे तो उतना डर नहीं लगेगा आपको बॉल डालने में। पर आपको पता है कि डेंजरस बैट्समैन है, बट
हैदराबाद की बैटिंग के सामने अगर बॉल डालोगे तो आपको डर लगेगा नहीं यार, हैदराबाद की जो है बैटिंग जो है आपको मार सकती है, तो उस पर आपको डर का माहौल रहेगा। बट डेंजरस आरसीबी की बैटिंग भी है भाई साहब, डेंजरस आरसीबी की बैटिंग को मैं हल्के में मत लेना, मैं कहूँगा आरसीबी की बैटिंग भी डेंजरस तो है भाई यहाँ पे। तो आप लोग बताइएगा कि क्या लगता है आपको, मिडिल ऑर्डर किसका आगे? तो ओपनिंग भी मैंने आप पे छोड़ रखा है। देखो विराट कोहली का वो पॉइंट तो मैं आगे रख दे रहा हूँ, विराट कोहली तो आगे है, दोनों से हटा दो। फिल सॉल्ट में से आप कह सकते हो फिल सॉल्ट 50% ओपनिंग पार्टनरशिप पे रखूँगा मामला में। भाई देखो मैं तो ऐसा सीधी बात है, ओपनिंग पे ना तो मैं फिल सॉल्ट को आगे रख रहा हूँ, ना मैं अभिषेक ट्रेविसन, क्योंकि देखो जो काम विराट कोहली कर सकता है वो ओपनिंग पार्टी थोड़ी सी आगे लगेगी। मैं कहूँगा 51% ऑफ आरसीबी के फेवर में, 49% ऑफ हैदराबाद। मैंने 51 इसलिए दिया विराट की वजह से, अदरवाइज 50-50 कर देता मैं। मिडिल ऑर्डर भी देखोगे तो वेल बैलेंस लग रहा है, दोनों का ही अच्छा लग रहा है, दोनों टीम बड़े खतरनाक है। तो जो आपका मिडिल ऑर्डर है वह 50-50 पे रख रहा हूँ मामला। 3, 4, 5, 6 इनके भी दाना बड़े खतरनाक है, और मेन आरसीबी को तो एक्सप्लोजिव नहीं दिखेंगे, बट आप देखोगे तो इन दोनों का तो कंसिस्टेंसी दिखेगी आरसीबी की टीम में। एसआरएच में एक्सप्लोजिवनेस दिखेगी और आरसीबी में आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी मिडिल ऑर्डर में, तो ये फर्क है। और अब 7-8 की तो अब बात छोड़ी, तो 7-8 पे तो इनकी बैटिंग बहुत आगे है भाई। रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या जो है 7-8 नंबर पर आगे हो जाएंगे। और बॉलिंग में तो भाई पूरी की पूरी आप देखोगे आरसीबी मच बेटर साइड लग रही है हैदराबाद से। तो एज अगर मैं प्रीव्यू की बात करूं यार, देखो पिच कंडीशन तो मुझे पता है चिन्नास्वामी में फ्लैट ट्रैक होने वाला, टेंशन मत लो यार। पिच रिपोर्ट जो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, गंदा विकेट होगा, मतलब कि मारो खिंचा के वही वाली बात है, पाला ट्रैक होने वाला है, मारो खिंचा के वही वाली बात कि 300 रन भी हो सकता है, बन जाए 280। दो पहले बैटिंग करेगा 260 270 तो कहीं नहीं गए इस पिच पर, चिन्नास्वामी की ऐसी पिच है भाई। तो 260 270 रन तो बनने चाहिए मेरे हिसाब से। अब मेन इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि देखो बॉलिंग हैदराबाद के पास बिल्कुल ही नहीं है यार, हैदराबाद के पास बॉलिंग बिल्कुल नहीं है। जो आप सोच रहे हो बॉलिंग में थोड़ा बहुत कर लेंगे, भाई बहुत मुश्किल है, बॉलिंग में इनका नहीं हो पाएगा, माफ़ कर दो आप। बॉलिंग में आरसीबी बहुत आगे लग रही है। तो कल के मैच में अगर मैं फेवरेट्स ही बोलूँ यार तो आरसीबी आगे लग रही है भाई। अब जो मर्जी कह लो भाई, आरसीबी आपको आगे दिख जाएगी। बैटिंग में भी बहुत कांटे की फाइट, और बॉलिंग में थोड़ी बहुत तो यार आरसीबी जो है इनसे हैदराबाद से आगे है। तो मेरी प्रेडिक्शन भाई ये है कल के मैच के लिए कि आरसीबी हो सकता है कल का मैच जीत जाए। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट अभी जो ऑन पेपर आपको दिख रहा है उसमें आरसीबी आपको जीतती हुई दिख रही है।